7वां पद का मैं भावार्थ बता रही हूँ भ्रमर के सार से। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी को ब्रज भेजते हुए कहते हैं, उद्धव यह मन निश्चय जानो। हे उद्धव जी, आप मेरा संदेश लेकर जाइएगा। और हे उद्धव जी, आप यह निश्चित जान लीजिए, मन क्रम वचन में तुम्हें पठावत। आपको मन क्रम और वचन तीनों से आपको मैं वहाँ भेज रहा हूँ। ब्रज के तुरंत पलानो, आप तुरंत ब्रज जाइए। आप कब? तुरंत ब्रज जाइए। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताको तुम हो ज्ञाता। हे उद्धव जी, आप तो उस परम ब्रह्म जो अविनाशी हैं उनके आप ज्ञाता हैं। रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता। आप उस परम ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता हैं जिनके न तो रूप है न आकार है। रूप न रेख जाति, जिसका न कोई जाति है न कोई कुल है। जाको नहीं पितु माता, और जिसके कोई माता और पिता नहीं है। यह मत दे गोपिन के आवहूँ, और यही निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान आप मेरी गोपिकाओं को देकर आइएगा। यही निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान आप मेरी गोपिकाओं को देकर आइएगा। यह मत दे गोपिन आवहूँ विरह नदी में भासती। वह मेरे विरह की नदी में डूबे जा रही हैं, इसलिए आप इस निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान मेरी गोपिकाओं को दे दीजिएगा। यही तो मेन प्रसंग है। इसी प्रयोजन से तो वह भेज रहे हैं कि उनकी गोपिकाएं तो चतुर हैं, वह तो सगुन को मानती हैं, और निर्गुणिया को देश को वासी गोपिकाएं तो पूछ डालेंगी निर्गुण कहाँ कराने वाला है। और भगवान कृष्ण इसी प्रयोजन से तो भेज रहे हैं, और बड़ा ही वह सरलता के साथ कहते हैं कि आप मेरी गोपिकाओं को यह निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दे दीजिएगा, क्योंकि आप तो उस अविनाशी निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जिसका न तो कोई रूप है न रेखा है न जाति है न कोई उसके माता और पिता हैं। आप वही ज्ञान मेरी गोपिकाओं को दीजिएगा। वह तो भगवान कृष्ण जान रहे हैं कि उनकी गोपिकाएं इन निर्गुण ब्रह्म को मानने वाली नहीं है। इनकी गोपिकाएं बड़ा चतुर हैं। वह यह मत दे गोपीन कह आवहूँ विरह नदी में भासती। बड़ा सरलता के साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह संदेश जो है निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान मेरी गोपिकाओं को दे दीजिएगा, क्योंकि वह तो मेरे विरह रूपी नदी में डूब रही है। विरह रूप सूर्य तुरत यह जाए कहाँ, तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। सूरदास जी कहते हैं कि सगुण ब्रह्म के बिना आसक्ति कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है।